Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, today we're going to start another short and interesting topic. What is the meaning of defamation? कि सर मानहानि बेइज्जती करना किसे कहते हैं, क्या इसके कुछ टाइप्स होते हैं, क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये छोटी मोटी चीजें मैं शॉर्टकट में आपको पूरा ये चैप्टर करवाने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मेरे दोस्तों डिफेमेशन की। डिफेमेशन के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 100% इतना मैं श्योर हूं। तो जो चीजें काम की है वो मैं बता देता हूं। जैसे डिफेमेशन के बारे में आपको पहले से ही पता है कि ये होता क्या है, ये तो समझते हैं ना भाई आप, क्लियर। तो अब ये डिफेमेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी आपको लेना जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि क्या इसके कोई टाइप्स होते हैं। सर बेइज्जती के भी कोई टाइप्स होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। दो अलग अलग तरीके की बेइज्जती हो सकती है आपकी। एक तो है सर आपका लाइबल, दूसरा है आपका स्लैंडर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। लाइबल का मतलब होता है मेरे दोस्तों परमानेंट फॉर्म ऑफ बेइज्जती। समझ रहे हो? परमानेंट फॉर्म ऑफ बेइज्जती का मतलब है कि ये चीज जो एक बार किसी ने कहीं पर लिख दी या प्रिंट करवा दी तो वो खत्म तो नहीं हो सकती ना। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये आपकी परमानेंट फॉर्म है, परमानेंट फॉर्म है। जैसे रिटन हो गया, प्रिंट हो गया, ये सब चीजें। स्लेंडर की बात करूं तो ये टेम्परेरी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेइज्जती की? टेम्परेरी फॉर्म है, टेम्परेरी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, बाय वर्ड्स है या इशारे से है, ये सब चीजें इसमें आएगी। जैसे बाय वर्ड्स है, स्पोकन, या फिर मान लीजिए सर जेस्चर्स हैं, इशारे करना। तो ये सब चीजें भी, ये सब स्लैंडर में आएगा। अच्छा, डिफेमेशन को समझने के लिए इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन को समझना जरूरी है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन को समझना भी जरूरी है। कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन? जैसे पहला फॉर्म समझिए, डिफेमेशन ऑफ डिजीज्ड। क्या मरे हुए आदमी की बेइज्जती हो सकती है? डिफेमेशन ऑफ डिजीज्ड, क्या मरे हुए आदमी की बेइज्जती हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कि अगर आपने उसके बारे में कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा लिखा है, कुछ ऐसा प्रिंट करवाया, कुछ ऐसे इशारे किए हों उस आदमी के बारे में कि अगर वो जिंदा होता तो उसको बुरा लगता, तो जी हाँ बिल्कुल डिफेमेशन है। और मान लीजिए कि उसकी फैमिली को बुरा लगा है तो भी डिफेमेशन है। तो वो आपको चार्ज कर सकते हैं भाई साहब, आपको कंपनसेशन देना होगा। अच्छा, डिफेमेशन जो है वो सिविल एक्ट भी है, क्रिमिनल एक्ट भी है। ये डिग्री ऑफ इंटेंशन की बात दर्शाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात को समझिए कि सर डिफेमेशन किसी अमूर्त कंपनी की या मूर्त कंपनी की हो सकती है क्या? कि किसी कंपनी की बेइज्जती कर ली। डिफेमेशन ऑफ कंपनी, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो सरकारी फॉर्मेट में रजिस्टर्ड हैं, क्या उनकी भी बेइज्जती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप कहते हो कि भाई टाटा का स्टील तो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट उस कंपनी पर ताना कसना है, ताने मारना है, बेइज्जती करना है। जी हाँ, कंपनसेशन देने के लिए तैयार रहना। एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, डिफेमेशन थ्रू इन्यूएंडो। अब ये क्या होता है सर? ये क्या होता है इन्यूएंडो? इन्यूएंडो इसका मतलब होता है कहना कुछ लेकिन अर्थ कुछ और। मतलब हम बोल कुछ और रहे हैं लेकिन मन में कुछ और है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मान लीजिए किसी क्लास में हूं और एक बच्चा उठकर कहता है कि सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कि सर है ना प्लीज है ना, मतलब मेरी घड़ी चोरी हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास जाकर मदद मांगू। तो मैंने पूरी क्लास को देखा,
सडनली एक बंदे की तरफ आकर रुका और उसकी तरफ देखकर बोल रहा हूं भाई तुझे तो पता ही है घड़ी किसने चुराई है, उसकी तरफ प्योरली इशारा कर रहा हूं, तो यहां पर मैं उस आदमी को ताने मारने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ मुझे पता तो ही चोर है। समझ रहे हो ये सब चीजें। अच्छा एक और बात है, नो इम्प्यूटेशन, कोई तरीके की बेइज्जती नहीं होगी अनटिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म द रेपुटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इम्प्यूटेशन until directly or indirectly harm is suffered। इसका मतलब है ग्रुप में बेइज्जती नहीं हो सकती। अगर मैं कहूं कि सारे के सारे इस क्लास के बच्चे तो बिल्कुल ढीठ हैं, बिल्कुल बेअकल हैं, तो यह बेइज्जती नहीं हो सकती क्योंकि मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं किया है। अगर मैं कहूं कि सर सारे के सारे नेता चोर हैं तो यह डिफेमेशन का चार्जेस नहीं लगा सकता जब तक कि सामने वाला कोई उठकर यह प्रूव नहीं कर दे कि सर इसने सिर्फ मेरे ऊपर ही यह ताना मारा है, तो ग्रुप की बेइज्जती नहीं होती। क्लियर? एक सिंगल पर्सन की ही बेइज्जती। ये तो हो गया सर डिफेमेशन के प्रकार क्या होते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है। अब बात करते हैं कि सर एक्सेप्शन क्या क्या है। क्या सर डिफेमेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बचा सकती है? क्या उसके कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी है, एक्सेप्शनल मोड भी है? तो जी हां, कुछ एक्सेप्शन भी। जैसे अगर मान लिए भाई मैंने सच बोला है, मैंने सच बोला है, ट्रुथ फॉर पब्लिक गुड। अब अगर मान लीजिए कोई पर्सन इंडिया में बहुत बड़ा बैंक घोटाला करके भाग गया और किसी पर्टिकुलर जर्नलिस्ट ने या किसी टीवी चैनल्स ने उसके बारे में पूरी रिपोर्ट छापी है, तो क्या यह डिफेमेशन है? बिल्कुल नहीं, सच्चाई बताए रहे। कैसी डिफेमेशन? आपके ऊपर प्रूफ हुआ है, सारी चीजें प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं, यह डिफेमेशन नहीं है। एक और पॉइंट सुनो, पब्लिक कंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अगर मान लीजिए किसी जनता के नौकर ने, किसी भी पर्सन ने, सरकारी आदमी ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसके बारे में पेपर में आया, सच्चाई है और पब्लिक गुड के लिए हमने छापा है, उसके बारे में बताना जरूरी था। कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन रिलेटेड टू पब्लिक, conduct of any person related for public question, कि यहां पर वहां उस पर्टिकुलर आदमी का जो काम किया गया है उसका पब्लिकली क्वेश्चन बनता है, सारी जनता को उसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन अब इसमें एक और अगला पॉइंट जो है वो बहुत मजेदार है। जैसे पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, के मान लीजिए कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उसके बारे में कोई चीज आपने लोगों को बताई है, कहीं छाप दिया है, टीवी के न्यूज चैनल पर दिखा दिया कि इस केस में अभी तक ये गवाह पेश हुए हैं, ये सबूत पेश हुए हैं, ये सब चीजें भी डिफेमेशन का पार्ट नहीं बनती है। यहां पर ये चीजें हैं कि जैसे भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग से ये प्रूफ होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है, वो अपनी गवाही प्रूफ नहीं कर पाया है, तो ये भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। Publication of कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट में चल रही किसी प्रोसीडिंग का पब्लिकेशन कर देना भी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ने मना किया है कि इसके रिगार्डिंग कोई भी मैटर बाहर नहीं लीक होनी चाहिए, फिर भी किसी ने छापा है, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, फंस जाओगे आप, बिल्कुल डिफेमेशन के चार्ज में फंस जाओगे। मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन द कोर्ट, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर केस के डिसीजन आ गए तो उसके गुण और अवगुण बता रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन टीवी न्यूज चैनल पर एंकर कोई बता रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट्स ऑफ अ केस
डिसाइडेड बाय कोर्ट, कोर्ट ने उसका जजमेंट दे दिया, डिसीजन दे दिया, अब हम उसके बारे में सभी दुनिया को बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और बढ़िया सा पॉइंट है, सेंसियर इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना मेरे भाई, कि इसकी मीनिंग जो है बहुत ही दिमाग घुमाने वाली है, जो मैंने अभी लाइन बोली है, सेंसियर इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। जैसे दूसरों के बच्चों के सामने अपने बच्चे को ताना मारना कि देख देख सुधर जा, वो तो पढ़ाई कर रहा है, तू उससे तो कुछ होता ही नहीं। तो यहां पर हम गुड फेथ में उस बच्चे के लिए, अपने ही बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, ये डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। सिंसियर इन गुड फेथ बाय अ पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी, मतलब नंबर एक, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, दूसरों के बच्चों के सामने खुद के बच्चे को ताना मारना कि देख सुधर जा, वो देख शर्मा जी का लड़का कितना इंटेलिजेंट है। या फिर टीचर किसी पर्टिकुलर बच्चे को टारगेट करके बोल रहा है कि देख यार भाई, बाकी सारी क्लास को समझ में नहीं आ रहा, तेरे को क्या स्पेशल दिक्कत है। ये सब चीजें, ठीक है। एक और बढ़िया पॉइंट है, वो भी हमारे बच्चों के रिलेटेड ही है, एक्यूजेशंस प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथोराइज पर्सन। क्या कह रहा है भाई, accusation preferred in good faith to authorized person। मतलब जैसे बच्चे की कंप्लेंट पेरेंट्स को करना। अब यहां पर वो बच्चा या वो माँ बाप खुद ये नहीं कह सकते कि हमारी बेइज्जती हुई, आपने हमारे बच्चे पर ऐसे ताने क्यों मारे, नहीं, ये उस बच्चे की भलाई के लिए हम कर रहे थे। समझ रहे हो मेरी पॉइंट को, बिल्कुल ठीक। अब ये और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई किसी पर्सन ने सावधानी दे दी है कि देख यार तू उस आदमी को उधार मत देना, उसको मैंने भी उधार दिए थे और मैं खुद आज तक रो रहा हूं, फंस गया हूं, तो ये भी डिफेमेशन नहीं मानी जाएगी। कॉशन, सावधानी देना, इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम एम्प्लॉयड और फॉर पब्लिक गुड, कन्वेड वाला बात है, तो यहां पर आ जाएगा कॉशन प्रोवाइडेड इन गुड फेथ, कि किसी आदमी की जालसाजी से बचने के लिए आप उसको बेचारे को पहले से ही वार्न कर रहे हो, ये भी डिफेमेशन नहीं मानी जाएगी। या फिर मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा कि भाई दुकान का मालिक जो है वो अपने किसी एम्प्लॉय को कहते हुए मिल जाता है कि भाई देख प्लीज वो जो आएगा ना भाई, राधे श्याम आएगा ना, प्लीज उसको तो उधार देना ही मत, क्योंकि पहले ही उधार लेकर बैठा, आज तक पेमेंट नहीं दिया और अब मुझे उस पर विश्वास नहीं है। ये सारी चीजें डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। क्लियर? तो ये था मेरे दोस्तों डिफेमेशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, जिससे ऑलमोस्ट डिफेमेशन के सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट अनदर वीडियो, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।